Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you are doing very well. I'm your SST teacher, Miss Ansa from Punjab Public School, Sheikhupura. Okay students, take out your social studies books. It is our second lecture from unit number 5, Lifestyles. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है लाइफ स्टाइल्स मीन्स ज़िंदगी गुजारने के तरीके, यानी आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से तरीके चूज़ करते हैं, मतलब कि कौन से तरीक़ों का इंतखाब करते हैं, तो वो जो आप ज़िंदगी गुजारने के लिए तरीके होते हैं वो आपके स्टाइल बन जाता है। तो उसे कहते हैं हम लाइफ स्टाइल, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका। लेट्स बी स्टार्ट ओवर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 63। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपकी न्यू बुक्स और ओल्ड बुक्स में पेजेस का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो मेरे पास बुक है वो ओल्ड बुक है, तो उसका पेज नंबर 63 है। और जिन बच्चों के पास न्यू बुक है वो ज़रा अपनी बुक से पेज देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। चूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। चूजिंग का मतलब है इंतखाब करना है, गुड्स अशिया यानी सामान का, एंड सर्विसेज और खिदमात का, ठीक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को किस तरह चूज़ कर सकते हैं, उनका इंतखाब कर सकते हैं, किस तरह दो एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करके एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी और किया है, दैट के सम गुड्स कुछ चीज़ें या कुछ सामान या कुछ अशिया, दैट जो कि वी बाय हम ख़रीदते हैं, लुक इट सिमिलर काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है, एक जैसा ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, व्हेन यू गो जब आप जाते हो, टू आ शॉप किसी दुकान पे, टू बाय ख़रीदने चिप्स और स्वीट्स या मिठाई, दे आर ऑफ्टन ब्यूटीफुली पैकेज्ड, वो अक्सर खूबसूरती से पैक किए जाते हैं। हेयर आर सम वेज टू कंपेयर एंड चूज़ फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ अ सिमिलर आइटम। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिनकी मदद से आप दो एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करके, यानी उनमें मुआवजा करके, तो एक उनमें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन बाइंग अ पैकेट, जब आप ख़रीदते हैं कोई भी पैकेट यानी एक पैक ऑफ चिप्स, जिस चिप्स का एक पैकेट ख़रीदते हैं, यू शुड फर्स्ट, तो आपको चाहिए सबसे पहले सबसे पहले करना चाहिए, कंपेयर द प्राइसेस, कि आप मुआवजा करें कीमतों में, ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं ना उनकी कीमतों में मुआवजा करें। मतलब कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो चीज़ें हैं ना उनकी प्राइसेस में आप पहले मुआवजा करें कि कौन सी किसकी प्राइस ज़्यादा है और किसकी कम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द क्वालिटी ऑफ पैकिंग। जो क्वालिटी का मतलब होता है मेयार, जो पैकिंग का मेयार है ना, मे गिव एन आइडिया, आपको एक आइडिया दे सकता है, ख्याल दे सकता है, अबाउट द कंटेंट्स, जो पैकिंग मतलब कि जो उसके अंदर जो मवाद है ना उसके बारे में आपको एक आइडिया दे सकता है। कि मतलब कि आप चिप्स का पैकेट है, उसकी पैकिंग से मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर किस तरह की चिप्स होगी, ठीक है। कंसीडर, गौर करें, द वेट एज वेल एज द प्राइस, कह रहा है कि वज़न के साथ साथ कीमत पर भी गौर करें। कि आप कुछ चीज़ खरीद रही है ना उसके वज़न के साथ उसकी कीमत पर भी गौर करें। टेक इनटू अकाउंट एनी एक्स्ट्रा फीचर्स, उसकी किसी भी इजाफी खसूसियात को भी मद्देनज़र रखें, सच एज इनक्लोज गिफ्ट कूपन और टॉय, जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो गिफ्ट्स मिलते हैं जैसे टॉयज़ वगैरह, ठीक है। और अ न्यू फ्लेवर यू माइट लाइक टू ट्राई, और किसी भी न्यू फ्लेवर को ट्राई करें, ठीक है। या आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि आप एक किसी न्यू फ्लेवर को ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
इन दिस वे, इस तरीके से यू कैन गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी, कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पैसों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं मैनी सर्विसेज, बहुत ज़्यादा खिदमात इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हेयर टू वी नीड टू मेक चॉइसेस, यहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है कि हम इंतखाब करें, सिलेक्टिंग विच टू यूज़, जो चीज़ हम सेलेक्ट करें, जिस चीज़ का हम इंतखाब कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज, बहुत ज़्यादा, बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली जो खिदमात हैं वो हैं इंक्लूड, उनमें जो शामिल है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब ये गाड़ियाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो, एंड हेल्थ केयर सर्विस, और हमारी सेहत की हिफाजत के लिए जो खिदमात हैं वो, ठीक है, वो कॉमनली सर्विसेज है हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। वी हैव टू गेट द बेस्ट सर्विसेज, हमें चाहिए कि हम बेहतरीन खिदमत मतलब कि उसको हासिल करें, अवेलेबल अकॉर्डिंग टू ओवर इनकम्स, जो कि हमारी आमदनी के हिसाब से हमारे इर्द गिर्द मतलब कि हमारे मौजूद है, अवेलेबल दस्तियाब है अकॉर्डिंग टू मुताबिक टू ओवर इनकम्स, हमारे आमदनी के मुताबिक। इन ऑर्डर टू डू दिस, इसके लिए भी हमें चाहिए, वी मस्ट कैरी आउट कंपैरिजन शॉपिंग, कि हम कंपैरिजन शॉपिंग करें। कंपैरिजन शॉपिंग किस तरह की, मतलब दो एक जैसी चीज़ों में कंपेयर करके उनको, उनमें से एक को चूज़ करना, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंपैरिजन शॉपिंग। द आइटम्स एंड सर्विसेज, जो अशिया और खिदमात हैं, यहाँ से हम करते हैं द आइटम्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात दैट कोस्ट, जिनकी कीमत मोर आर नॉट नेसेसरली ऑफ अ हायर क्वालिटी, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो जो जिनकी कीमत ज़्यादा हो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हों, ठीक है। समटाइम्स बाज़ यू कैन गेट अ गुड एंड एफिशिएंट सर्विस, आप बाज़ात आपको एक अच्छी और मौसर सर्विस मिल सकती है विदाउट एनी अननेसेसरी फ्राइल्स, कि किसी भी गैर ज़रूरी जो अशिया उनके उनके बगैर, ठीक है। गैर ज़रूरी फ्राइल्स क्या हैं जी, अननेसेसरी फ्राइल्स हैं कि आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, एक चीज़ आपको मिल रही है किसी लो पैकिंग में, मतलब कि वो आपको किसी आम से शॉपिंग बैग में डाल के तो वो चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी अच्छी दुकान पे जाते हो, ठीक है, वो आपको बहुत ही आला किस्म की पैक शैक करके, अच्छा सा शॉपिंग बैग लेके उसमें पैक करके आप चीज़ें दोनों सेम है, लेकिन क्या है, पैकिंग डिफरेंट है, तो इनको कहते हैं अननेसेसरी फ्राइल्स, ठीक है। तो विदाउट अननेसेसरी फ्राइल्स फॉर अ मच लोअर प्राइस, तो क्या होगा कि आप वो तो चीज़ जो है ना लो कीमत में यानी कम कीमत में ख़रीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आप इस्तेमाल करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, यू कैन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ये जो आम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनको कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यू कैन आइदर ट्रैवल, या तो आप सफ़र करेंगे इन एन एयर कंडीशन रेडियो कैब, किसी एयर कंडीशन यानी जिसमें एसी वगैरह लगा हो, ठीक है, बहुत आरामदेह माहौल हो, रेडियो कैब जिसमें म्यूज़िक हो, रेडियो हो, और या फिर यू कैन टेक अ बस, या फिर आप किसी बस को मतलब कि लेते हैं, बस में सफ़र करते हैं। बोथ विल गेट यू टू योर डेस्टिनेशन, दोनों ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। कह रहा है कि आप एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसमें इस जो एग्ज़ाम्पल है ना, इस पे भी अननेसेसरी फाइल्स का मतलब कि आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं, कि आपने सफ़र करना है जी, तो एक आपको बस बड़ी अच्छी गाड़ी है, कैब है, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें एसी भी है, ठीक है, लेकिन एक बस है, लेकिन ना उसमें म्यूज़िक है ना उसमें वो है
एसी वगैरह है, आरामदेह माहौल नहीं है, लेकिन दोनों जो है ना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। ठीक है, जो बेसिक पर्पस है वो हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोथ विल गेट यू टू गेट योर बोथ विल गेट योर टू योर डेस्टिनेशन, दोनों ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। बट लेकिन यू मस्ट मेक द चॉइस, आपको उन दोनों में से एक चूज़ करना होगा। अबाउट हाउ यू ट्रैवल आफ्टर कंसिडरिंग, कि आप कैसे सफ़र करना चाहते हो, गौर करने के बाद हाउ मच मनी यू हैव, कि आपके पास कितनी रकम है, एंड और व्हाट एल्स, या और क्या यू नीड, मतलब कि आपको ज़रूरत है टू बाय विद इट, या आप उसकी रकम से कुछ और भी ख़रीदना चाहते हो। ये इन सब चीज़ों पर गौर करने के बाद आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे या चूज़ करोगे कि आप एयर कंडीशन कार में या बस, लोकल बस में सफ़र करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सिमिलरली इसी तरह इन चूजिंग, इंतखाब करते हैं आप या डॉक्टर, एक डॉक्टर का, यू कैन आइदर विजिट, आप जाते हो, आप या तो जाते हो वन हु हैज़ अ वेरी बिग कंफर्टेबल एयर कंडीशन वेटिंग रूम, एक ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास भाई एक बहुत बड़ा आरामदेह और एयर कंडीशन यानी हवादार या जिसमें एसी लगा हो वेटिंग रूम। वेटिंग रूम कहते हैं वो ऐसा कमरा जहाँ पे बैठ के पेशेंट्स जो है ना वेट करते हैं ना, कि अपनी बारी आने का वेट करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं वेटिंग रूम, यानी इंतज़ार करने वाला कमरा। और एक ऐसा डॉक्टर हु हैज़ अ वेरी सिंपल वेटिंग एरिया, एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास बहुत बड़ा आरामदेह एयर कंडीशन वेटिंग रूम है, और एक ऐसा है जिसके पास एक बहुत सादा सा आम सा वेटिंग एरिया है। ठीक है, द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोथ माइट बी ऑफ द सेम क्वालिटी, जो उनकी तिबी सर्विसेज है ना, तिबी खिदमत है, दोनों की क्वालिटी सेम है। ठीक है, बट लेकिन द फॉर्मर विल चार्ज अ हायर फी बिकॉज ही प्रोवाइड्स कंफर्ट अलॉन्ग विद हिज मेडिकल एडवाइस, लेकिन जो होगा ना जिसके पास आरामदेह माहौल होगा, ठीक है, वो क्या आपसे हायर फी चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपको एक प्रोवाइड करता है कंफर्ट, सुकून अलॉन्ग विद हिज मेडिकल एडवाइसेस, अपने तिब्बी मशवरों के साथ एक सुकून माहौल भी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करेगा आपसे एक्स्ट्रा मतलब कि ज़्यादा फ़ी चार्ज करेगा। द चॉइस ऑफ हाउ टू स्पेंड योर मनी इज़ योर्स, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, इंतखाब करना है कि आप अपनी रकम को किस तरह अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी मवासलात। मवासलात क्या है जी, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मवासलात जो है तबादला है ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का, बिटवीन ग्रुप्स के दरमियान और इंडिविजुअल्स और अफराद के दरमियान। ग्रुप्स यानी 4-5 लोग मिलकर क्या बनाते हैं ग्रुप्स, या ग्रुप में ज़्यादा लोग भी 2 या 3 लोग मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल्स यानी मुनफरद तौर पर, यानी एक इंसान क्या होगा, वो इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ग्रुप्स 2 या 3 लोग मिलकर क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बहुत सी शक्लें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉकिंग, बात करना भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब कि आप अपनी मालूमात दूसरों तक पहुंचा रहे हो, वो क्या है, कम्युनिकेशन। उसकी एक एग्जांपल ये होगी टॉकिंग, बात करना, राइटिंग लेटर, ख़त लिखना, सिग्नलिंग इशारा करना, किसी को आप इशारा करते हो ना, ठीक है, बेस्ट, ये वो, ये सारा क्या है, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, 2 दोस्त हैं, एक क्रिकेट खेल रहा है, दूसरा उसको सिग्नल दे रहा है कि बेस्ट, इस तरह। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग क्या है, इशारा करना, ये भी क्या है, वे है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है एक।
फॉर्म है कम्युनिकेशन की। सेंडिंग फैक्स, फैक्स भेजना। अब फैक्स क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट कॉपी को सेंड करना, कहीं सेंड करना, ठीक है, वो फैक्स है, ठीक है। और इसकी क्या एग्जांपल है? टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये भी कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, दो लोग जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो वो एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं, मेल सेंड करते हैं, तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक आपकी रीडिंग है, ठीक है। ये पेज नंबर है आपका अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बुक 65, ठीक है। न्यू बुक पे पता नहीं कौन सा पेज होगा, वो आप लोग देख लेना। 65 तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, यहाँ तक आपने आज की डेट मेंशन करनी है। और स्टूडेंट्स, आपकी जो डायरी है वो है डू रीडिंग पेज नंबर 63 to 65 एंड लर्न शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 5। शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हुए हैं नोटबुक्स पे, वहाँ से आपने करने हैं। और अगर किसी के पास नोटबुक पे नहीं हुए तो बुक्स पे भी निशान लगवाए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से अपना लेक्चर प्रिपेयर करना है, रीडिंग करनी है। और जो बच्चों आपकी असाइनमेंट है ना, वो आपने जो आपका प्रीवियस चैप्टर है सिटीज़नशिप, उसमें इलामा इकबाल वाला जो टॉपिक है ना, उसे अच्छे से रीड आउट करना है। वो एक ही पेज है, आप अच्छे से उसकी रीडिंग करेंगे तो आपकी असाइनमेंट खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।